दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। यहाँ हर किसी से गलतियाँ होती है। इस गलतियाँ में से नुकसान तो जरूर होता है, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है कि हम हमेशा इसके बारे में सोचते रहें। पर कभी कभी कुछ लोगों द्वारा ऐसी गलती हो जाती है जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं दुनिया की 10 ऐसी ही गलतियां के बारे में जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। नंबर 10, आप सभी ने डीसी की जस्टिस लीग मूवी सुपरमैन 2 जरूर देखी होगी और उसमें सुपरमैन के चेहरे पर जरूर नजर गया होगा। उस मूवी में सुपरमैन के मूंछों के पास कुछ ब्लर ब्लर सा नजर आ रहा था। इसके पीछे की कहानी है, दरअसल उस मूवी की शूटिंग हो जाने के बाद मोनोक्रोन ने कुछ सीन को रिप्लेस करने और कुछ सीन को रिपोर्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन हेनरी उस समय मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी मूंछ भी बढ़ा रखी थी, जिसके बाद वो अपना मूंछ सेव करने से मना करती है। फिर वार्नर रोस ने स्पेशल इफेक्ट की मदद से मूंछों के कुछ सीन को हटाए, जिससे सुपरमैन के चेहरे पर ब्लर आ गया। दोस्तों, यह गलती उन्हें काफी महंगी पड़ी, क्योंकि उन्हें इसके लिए 190 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ा। और बता दें, यह मूवी डीसी की अब तक की सबसे कम कमाई करने वाली मूवी थी। नंबर 9, हम सभी जब भी कोई नई मोटरसाइकिल या कार खरीदते हैं तो तब हम सबसे पहले इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि कार या बाइक हमारे गैरेज में फिट हो जाए। लेकिन फ्रांस की ACF नामक एक रेल कंपनी ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और साल 2014 में करीबन 1,44,000 करोड़ रुपए की DGV हाई स्पीड ट्रेन खरीद ली। आपको हैरानी होगी कि इस ट्रेन को खरीदने के बाद जैसे ही कंपनी ने नए ट्रैक पर उतारा, तब ये ज्यादा चौड़े होने के कारण स्टेशन में नहीं घुस पा रहा था। बाद में कंपनी ने इस बात पर गौर किया कि उससे बहुत ही बड़ी चूक हो गई है, जिसके बाद इस ट्रेन को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया और स्टेशन को ठीक करवाया गया। टेक्नोलॉजी के हिसाब से यह बहुत बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा कंपनी को 419 करोड़ रुपए भरकर भुगतान करना पड़ा। नंबर 8, सोचिए आप ऐसी किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हो जिसके सामने एक कार भी पिघल जाती हो, आपको कैसा महसूस होगा? ऐसी ही एक बिल्डिंग है लंदन में, जो कि इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक बहुत ही बड़ी और महंगी गलती का नतीजा है। इस बिल्डिंग में कुल 32 फ्लोर मौजूद है, साथ ही ये बहुत ज्यादा ऊंची है, लेकिन इस बिल्डिंग में लगी हुई ग्लास बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्टिव है। इंजीनियर द्वारा इसे इस तरह बनाया गया कि जिस वजह से धूप इस ग्लास में पड़कर सामने की सड़क पर बहुत ज्यादा तेजी से रिफ्लेक्ट करती है और सामने रखी कोई भी चीज को आसानी से पिघला देती है या फिर जला देती है। हालांकि इंजीनियरों द्वारा बिल्डिंग के ऊपर सनसेट लगाया गया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। इस बिल्डिंग को बनाने में 16,775 करोड़ रुपए लगे थे, लेकिन इसकी वजह से जलती चीजों और पिघलती कारें इसे इंजीनियर द्वारा बहुत ही बड़ी गलतियां साबित करती है। नंबर 7, लोगों से अक्सर ऐसी बहुत सी चीजें गुम हो जाती है जो उसके लिए बहुत ज्यादा महंगी होती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों द्वारा कुछ ऐसी चीजें गुम हो जाती है जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा घाटा होता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन खरीदा और बाद में उसे बेचकर बहुत ही ज्यादा अमीर बन गए। पर इसके अलावा इस दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग मौजूद हैं जिन्होंने बिटकॉइन को खरीदा और बाद में उसे गुम कर दिया। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं यूके के IT कर्मचारी जेम्स ओवेनस, जिन्होंने 2009 में अपने लैपटॉप की मदद से 7,500 बिटकॉइन खरीदे थे, लेकिन इन्हें खरीदने के बाद उन्होंने अपना लैपटॉप बेच दिया और उसकी हार्ड ड्राइव अपने पास रख ली, क्योंकि वो जानते थे कि उसमें मौजूद बिटकॉइन आगे चलकर बहुत ही ज्यादा कीमती होंगे। पर साल 2013 में उन्होंने गलती से अपनी हार्ड ड्राइव कचड़े के ढेर में फेंक दी, जिसे ढूंढना असंभव था। उसके खो जाने के बाद जब उन्होंने अपने बिटकॉइन की कीमत के बारे में पता लगाया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपनी एक गलती की वजह से करीबन 968 करोड़ रुपए के बिटकॉइन गंवा दिए, जो कि उसके द्वारा ही की गई एक बहुत ही बड़ी महंगी गलती साबित हुई। नंबर 6, यह सोचना पागलपन होगा कि मौसम की हल्की सी नमी की कीमत 1,14,000 करोड़ रुपए हो सकती है, लेकिन US स्पोर्ट के लिए ये एक सच्चाई है, क्योंकि उनका B2 बम्पर 2008 में इसकी वजह से मिट्टी में मिल गया। 398 बॉल्स ग्राउंड का हिस्सा था। एयरफोर्स में 400वां बॉम्बिंग था, जबकि बॉम्बर 4 महीने के अपने लंबे डिप्लॉयमेंट के बाद 3 अन्य बॉम्बर्स के साथ एंडरसन के एयरबेस से उड़ान भरा। तब इसकी उड़ान भरते समय कुछ सही नहीं था, लेकिन थोड़ा ऊंचा उड़ते ही इसमें कुछ खराबी आ गई। उनमें सवार दोनों क्रू मेंबर
बाहर कूद गए। इसके बाद ये बम्पर जमीन पर गिर गया और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका कारण मौसम में नमी को बताया गया, क्योंकि इस नमी की वजह से ही सही सिग्नल कंप्यूटर तक नहीं पहुंच रहे थे और इसी वजह से यह सही उड़ान न भर के ध्वस्त हो गया और 1,14,000 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल गए। नंबर 5, हम सभी ने टाइटैनिक मूवी तो जरूर देखी होगी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया मूवी है और आपको ये भी जरूर मालूम होगा कि इस मूवी में डूबने वाली शिप असल में भी डूबी थी। इस मूवी को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। असली में इसके डूबने में कितना नुकसान हुआ होगा बता दें, यह नुकसान 57 करोड़ रुपए था, जो कि उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी कीमत थी। जब टाइटैनिक जहाज को बनाया गया तब कहा गया कि ये कभी न डूबने वाली जहाज, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसका क्या असर हुआ और ये कैसे डूबा। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक जहाज को अटलांटिक में जाने के दौरान ही कर्मचारी और अधिकारी द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई। अगर इसमें एक अच्छी दूरबीन लगाई जाती तो शायद वो बर्फ का टुकड़ा इसमें बैठे कर्मचारी को दिख जाता और इससे उसे टकराने से बचा लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार ये उस आइसबर्ग से टकरा गया, जिससे इसमें छेद हो गए। दूसरी, इसमें लाइफ बोट की भी कमी थी, जिसकी वजह से 1500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये गलती अब तक की सबसे बड़ी गलती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नंबर 4, गलती सबसे होती है, लेकिन जो गलती LET यानी एयरलाइंस द्वारा की गई उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह गलती उन पर बहुत ज्यादा महंगा पड़ गई। दरअसल हुआ कुछ यूं ही कि अल इटालिया एयरलाइंस ने अपने पोर्टल पर टिकट बुकिंग शुरू की, लेकिन गलती से 3 लाख रुपए की कीमत वाली टिकट की जगह पर 3,000 रुपए का दर्शा दिया और जब तक उसने इस गलती को सुधारने का सोचा तब तक 2,000 लोगों ने इस टिकट को 3,000 रुपए में खरीद लिया, जिसके बाद एयरलाइंस ने सारे टिकट कैंसिल कर दिए। पर बाद में यात्रियों के विरोध के बाद उन्होंने इसी कीमत पर लोगों को सफर कराया और उन्हें उनके निश्चय स्थान पर पहुंचाया। इस गलती की वजह से इटालियन एयरलाइंस को करीबन 53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो कि उन्हें बहुत ही महंगा पड़ा। नंबर 3, इस दुनिया में बहुत से लोग का सपना होता है कि लॉटरी जीते और अमीर बन जाए, लेकिन सबका सपना सच तो नहीं होता। लेकिन कभी कभी किसी का सपना सच हो जाता है। उसी तरह इंग्लैंड की एक महिला का ऐसा ही एक सपना सच हुआ जब उसने टीवी पर आ रहे लॉटरी टिकट के नंबर को अपने टिकट के नंबर से मिलाया तो 2 अक्टूबर 2010 में यूरोप में करीब 1104 करोड़ रुपए का लॉटरी का ऐलान किया गया, क्योंकि ब्रिटिश लॉटरी का इतिहास अब तक का सबसे बड़ा इनाम था। इस लॉटरी के खुलने का इंतजार बहुत से लोगों कर रहे थे और जब 8 अक्टूबर 2010 को इस लॉटरी का नंबर का ऐलान किया गया तो लगभग 1000 लोगों ने क्लेम किया कि उसके नंबर आए हैं। उसमें से एक महिला ऐसी भी थी जिसने क्लेम तो किया कि उसके नंबर मैच कर गए, लेकिन उसके पास टिकट नहीं था, क्योंकि उसके पति ने टिकट गलती से कहीं फेंक दिया था। इसके बाद उन दोनों पति पत्नी की बहुत कहासुनी हुई। अंत में पत्नी ने पति को माफ कर दिया, लेकिन इस एक गलती की वजह से वो करोड़ों रुपए के मालकिन बनने से चूक गई। नंबर 2, मिलेनियम ब्रिज लंदन का एक जाना माना पुल है, जो कि लंदन के टेम्स नदी के ऊपर बना हुआ है और लंदन सिटी को आपस में जोड़ता है। इस पुल का निर्माण 1998 में शुरू हुआ था, जो कि साल 2000 में पूरा हो गया। इसके बाद इसे आम लोगों के लिए चालू कर दिया गया। इस पुल को बनाने के लिए लगभग 171 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसे लंदन की एक बहुत ही जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाते समय इंजीनियर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि जैसे ही ये पुल आम लोगों के लिए खोला गया तो इस पर बहुत से लोग आने लगे और ये पुल हिलने लगा। यह देखकर इसे बनाने वाले इंजीनियर भी भाग गए, जिसके बाद इसकी फिर से मरम्मत की गई, जिसमें 45 करोड़ रुपए का खर्च है। नंबर 1, दुनिया में बहुत से लोग टाइपिंग में गलती करते हैं, लेकिन हम जिस गलती के बारे में बात कर रहे हैं वो काफी महंगी है। ऐसी ही एक गलती 2006 में जापान के एक शेयर ब्रोकर से हुई, क्योंकि उसने मिजोहो कंपनी में काम करते हुए जेकॉम कंपनी का शेयर बेचा। इसकी एक शेयर की कीमत 6,10,000 येन थी, जो कि जापान की करेंसी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस ब्रोकर ने अपनी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से अपने 6,10,000 एक येन में बेच दिए। इसकी वजह से उस कंपनी को करीबन 1400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।